राजदीप सरदेसाई का आप स्टार्टिंग से उठा करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग का जो एजेंडा चलाना है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इनको जो अपना चापलूसी दिखाना होता है, तो ये वही कर रहे थे जो बखूबी करते आए हैं। जैसे आप कुछ दिन पहले देख लीजिए, जो दिल्ली की दंगा के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का इंटरव्यू इन्हीं के चैनल पे आया और इन्हीं के द्वारा लिया गया था। तो ठीक उसी तरह वो भी अपना यहाँ भी वो वही काम कर रहे थे जो इतने सालों से के लिए करने के लिए जाने जाते आ रहे हैं। जैसे वो पत्रकारिता के नाम पे जिस हिसाब से पत्तल चाटते हैं, वो उसी जिसके लिए जाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से, सिर्फ यही वजह रहा है जो इनका 18 साल का जो घमंड था नंबर 1 का, एक राष्ट्रवादी पत्रकार ने इनका घमंड ध्वस्त कर दिया और इनको नंबर 2 पे ला करके रख दिया है। और रिया, जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ वो प्लेन उड़ाने के लिए, तो यहाँ एक आपने बिल्कुल सही और सटीक वो चीज़ पकड़ी है वहाँ पे कि देखिए, प्लेन उड़ाने के लिए जो 1 साल पहले आप ही का चैनल एक इंटरव्यू लेकर के डालता है कि हाँ वो प्लेन उड़ाने के लिए उत्सुक हैं और उनको लाइसेंस मिलने वाला है, उनको प्लेन उड़ाते हुए, प्लेन में बैठे हुए दिखाया जा रहा है, वो कितने खुश हैं। और तुम मतलब किस हिसाब से, किस मुंह से वही पत्रकार और वही चीज़, मतलब ये देखिए ना, स्क्रिप्ट करके जो तुम्हें दिया गया, एकदम अंधे बन के कुछ तो चेंज कर लेते अपने लाज बचाने के लिए। तो राजदीप सरदेसाई अपना लाज तो नहीं बचाया, साथ में आज तक को भी मट्टी पलीत कर दिया वहाँ पे। जिस हिसाब से वो सवाल और जवाब, जिस हिसाब से, एक चीज़ बताइए, इतने सारे सवालात पूछे गए उससे, कोई भी एक सवाल ऐसा था जिसमें रिया बोली है कि मुझे नहीं पता है। सिर्फ एक ही सवाल था कि ड्रग्स के नाम पे, जो कि वो कबूल चुकी है कि हाँ मैंने ही अपना चैट दिया था सीबीआई को, जो सीबीआई ने लिख कर दिया, तो वो एकदम कबूल कर रही है कि हाँ जो मैंने ड्रग लेने की बात कही है वो है, हमने लिया है। लेकिन जिस हिसाब से वो टीवी चैनल पे आकर के बोलती है कि नहीं मैंने तो कोई ड्रग नहीं लिया है और ये मतलब ये चैट भी मेरा नहीं है, तो जिस हिसाब से ये राजदीप वहाँ पे बैठ के जिस हिसाब से बातें कर रहा था, जिस हिसाब से वो नहीं भी रो रही थी तो उसको दिखाना था कि ये रो रही है, और कैमरे का जो फोकस है बार बार उसके आंखों पे करना, लोगों का एक सिंपैथी गेन करना, तो ये उसका वहाँ पे एकदम चालू था। ये भी उठता ना, राजदीप ही थे जो पत्रकार जो निकल के आए थे, वो कह रहे थे कि सुशांत इतना बड़ा भी एक्टर नहीं है कि उसके लिए मुंबई पुलिस को प्रेशर दिया जाए। और रिया चक्रवर्ती क्या ऑस्कर विनिंग है, क्या ऑस्कर जीती? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही चीज पूछा कि 4 दिन पहले आप लल्लन टॉप पे बैठ करके बकैती करते हो कि सुशांत सिंह इतना बड़ा पत्रकार, सुशांत सिंह इतना बड़ा एक्टर नहीं है और इसको इतनी तूल नहीं देनी चाहिए। एक चीज़ बताइए, और ठीक 4 दिन बाद तुम अपने रिया का इंटरव्यू लेते हो और उसमें कहते हो कि सुशांत सिंह इतने बड़े एक्टर थे, उनके साथ आप कैसे रहती थी, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो एक चीज़ बताइए ना कि हर जगह से आप ही थूक करके चाट रहे हो, एक बार लल्लन टॉप पे आके थूकते हो और दूसरा रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ के आप चाटते हो। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पत्रकारिता के नाम पे जो आप ये कहते हो ना निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ये जाने जाते हैं, तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होता है लोग को समझ है। ये तुम जो चापलूसी कर रहे हो, जो थूक करके चाट रहे हो, ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, अगर ये ऐसा चापलूस पत्रकार, मैं तो कहता हूं तुम बिहार आओ, तुम्हें जूते से मारा जाएगा, जूते का माला पहनाया जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत कितने बड़े एक्टर हैं। आज आप पटना में हर जगह जाके देखिए, बिहार के छोटे से बड़े कस्बे में, जिले में जाके देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। और ये जो चप्पल चाटने वाला पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, कहता है कि सुशांत सिंह इतना बड़ा एक्टर नहीं है। मैं कहता हूं तू पहले गूगल स्टडी करो, तुमको पहले देखना चाहिए कि उसके जैसा इतना जो बॉलीवुड के साथ साथ जो चंद्रमा पे जमीन लेने वाला वो पहला एक एक्टर हैं, उसके बाद जो वैज्ञानिक के टच में रहने वाले पहले एक्टर हैं। इनके चैनल जो है, इनके चैनल, जिस चैनल का ये ऑनर इंडिया टुडे जो चल रहा है चैनल, उसकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें बताया जाता है रिया चक्रवर्ती की बचपन की फ़ोटो है, और उसमें वो बता रहे हैं कि बचपन में उनकी टीचर बताते थे कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी रिया चक्रवर्ती। ये क्या चल रहा है? आपने इंटरव्यू लिया, फिर आप PR चला रहे हैं उसके लिए सिंपैथी, फिर वो आप कहते हैं कि हैशटैग चलाया जाए जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती कहती हैं इकलौता चैनल जो है वही ये जानता है, बाकी सबने तो मुझे मुजरिम करार दे दिया है।
देखिए, ये एक धुरविरोधी गैंग है जो भारत का जो भी माहौल होगा उस माहौल के विपरीत चलना इनका आज का नहीं, एक बहुत पुराना एजेंडा है, उसी का ये है। और दूसरा, इनको जोरदार बॉलीवुड के तरफ से फंडिंग हुई है। देखिए, जो रिया के नाम पे सिंपैथी गेन किया जा रहा है, एक तरह से रिया के साथ साथ उन पूरे बॉलीवुड गैंग को बचाया जा रहा है जो ड्रग डीलर, जो ड्रग माफिया हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो करण जौहर के घर पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 17 से 18 जो नए एक्टर हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, जो बोलते हैं नेपोटिज्म के शिकार नहीं हैं, वही सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ड्रग ले रहे हैं। वहाँ उस वीडियो में क्लियर देखा जा रहा था। तो रिया चक्रवर्ती का देखिए इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र पुलिस को या आज तक को खरीदो। तो ये जो ये गैंग है, जो बॉलीवुड का गैंग है, जिसको डर है, जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती का चैट वायरल हुआ है, अब उसको डर है कि जिस हिसाब से गौरव का नाम सामने आ गया है, जो ड्रग डीलर है, जिस हिसाब से वो दुबई वाले का नाम सामने आ गया है, तो इन लोग को डर है कि अब वो जो नाम है, अब कहीं से ये करण जौहर का नाम ना आ जाए और ये पूरा बॉलीवुड गैंग का नहीं। तो ये पूरा बॉलीवुड गैंग जो है मिलकर रिया चक्रवर्ती को बचा रही है और पूरा ये मास्टरमाइंड का जो आपने चीज़ उठाई, यही सवाल उठता है कि टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस एक दिन पहले आपका ड्रग लिंक निकलता है, चैट्स बाहर निकल कर आते हैं, उसके अगले दिन आपका इंटरव्यू सामने आ जाता है और आपसे पूछते हैं राजेश सरदेसाई आपने ये दिन क्यों चुना। वो कहते हैं मेरे सपने में सुशांत सिंह आया था, उसने कहा आप दुनिया को बताइए कि क्या सच्चाई है, चल क्या रहा है। देखिए, ये एक लुटेरी दुल्हन थी जिसको प्लांट किया गया था सुशांत सिंह भाई के लिए, और सुशांत सिंह भाई अभी तक अनजान थे इसके हकीकत से, इसके काले सच से। जब उनको 8 तारीख को ये बात पता चल चुका था कि ये जो है एक ड्रग का डीलिंग करती है और ये संलिप्त है, तो सुशांत भाई चाहते थे कि ये उसके साथ ये सब कुछ छोड़ करके उसके साथ जीवन यापन करे, उसके साथ शादी करके रहे। लेकिन जो ये लुटेरी दुल्हन जो ड्रग का गैंग चलाती थी, तो पूरे बॉलीवुड का इसके ऊपर हाथ था, जिसमें क्या था कि ये अलग नहीं हो सकती थी। तो लास्ट में सुशांत सिंह भाई जो है वो डिसाइड किया कि ठीक है, इसके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। तो उसी दिन ये सारा प्लान किया गया और रिया वहां से अपना सब कुछ, कोई अगर प्यार होता तो घर पे इन्फॉर्म करती ना कि हाँ उनका तबीयत खराब है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, अपना बैग उठाई, झगड़ा लड़ाई की, वहां पे लोगों के साथ मिलकर 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया और ये अपना चल दी। और जाते ही सब लोग को, पूरे बॉलीवुड गैंग को इन्फॉर्म की कि सुशांत अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब उसका काम जल्दी उसको मारना पड़ेगा। और ये फिर पूरा बॉलीवुड गैंग मिलकर के एक पूरा प्लान बनाते हैं और ये 5 से 6 दिन के अंदर में ये पूरे घटने को अंजाम देते हैं। सुशांत सिंह भाई को मार दिया जाता है और ये लोग बैठ के तमाशा देखते आए हैं। जिस हिसाब से बॉलीवुड में आपसे कुछ इससे पहले जो सूरज पंचोली जिसने जिया खान को जिस तरह से मार दिया और मामला दब गया, उससे पहले जो हमारी ये दिव्या भारती जी को मार दिया गया और ये सब पच गया, तो उसी हिसाब से ये मार करके शांत बैठ गए थे। और ये लोग क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खरीद लिए, महाराष्ट्र पुलिस को खरीद लिए, लेकिन सीबीआई को नहीं खरीद सकते। अब इनको सच उगलना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से इसको जो उनके मैनेजर को अभी पकड़ के हेड ऑफिस ले जाया गया है, अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो सवाल जवाब पूछ करके छोड़ दिया जाता। सोचिए कि बहुत कुछ मिला है सीबीआई को, इसकी वजह से पकड़ के हेड ऑफिस लाया गया।